मैं कहता हूं न मानना स्वर्ग में, न मानना नर्क में। अक्सर देखने में आता है कि जब कोई ऑफिस में बॉस के सामने होता है ना, तो उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। हाँ बिल्कुल। और वही इंसान शाम को दोस्तों के साथ एकदम बदल जाता है। मतलब किसी अजनबी से बात करते हुए एक नया ही मुखौटा आ जाता है चेहरे पर। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। हमारे पास आज दो मुख्य स्रोत हैं, प्राचीन ताओवादी ग्रंथ द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन फ्लावर और ओशो के प्रवचन। सही कहा आपने। और हमारा मकसद इसी उलझन को सुलझाना है कि इन सारे मुखौटों के पीछे छिपा असली स्वरूप, जिसे प्राइमर स्पिरिट कहा गया है, वो आखिर है क्या। देखिए, ये जो मुखौटे हैं ना, ये दरअसल हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और मजेदार बात तो ये है कि पर्सनालिटी शब्द खुद पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब ही मुखौटा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है ना। इन ग्रंथों में इस स्थिति को समझाने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया कहानी दी गई है। एक बहुत ही कंजूस जादूगर था, उसके पास बहुत सी भेड़ें थीं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो उनके लिए बाड़ा बनाने या किसी चरवाहे को रखने पर कोई पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। तो फिर उसने किया क्या? मतलब भेड़ों को भागने से कैसे रोका? उसने उन भेड़ों को सम्मोहित कर दिया। उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि वे भेड़ें हैं ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, किसी को यकीन दिला दिया कि वो शेर है, किसी को कहा कि वो गरुड़ है, और किसी को तो इंसान होने का ही भ्रम दे दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि वे कभी नहीं मरेंगी। बाप रे। नतीजा ये हुआ कि भेड़ों ने भागने की कोशिश ही बंद कर दी और आराम से कटने के लिए तैयार रहने लगी। मतलब ये कहानी सुनने में दिलचस्प तो है, पर थोड़ी डरावनी भी है। तो इन ग्रंथों के अनुसार क्या हम सब भी उन भेड़ों की तरह ही हैं? जी बिल्कुल। लेकिन आज के समय में असली जिंदगी में ये जादूगर है कौन जो सबको ऐसे सम्मोहित कर रहा है? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो हमारा समाज ही वो जादूगर है। ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज्ञाकारी मशीनों की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो बिना सवाल किए बस अपना काम करें। राइट। इसलिए समाज बचपन से ही सम्मोहित करना शुरू कर देता है। हमें यकीन दिलाया जाता है कि हमारी पूरी कीमत हमारी बाहरी सफलता, पैसा, सत्ता या बस इस भौतिक शरीर तक ही सीमित है। हाँ, हम फोन की स्क्रीन, बैंक बैलेंस और स्टेटस में इतने उलझ जाते हैं। बिल्कुल उलझ जाते हैं। और इसी वजह से किसी को अपनी अमर चेतना, या जिसे एसेंस कहते हैं, उसकी तरफ मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अगर हर इंसान इस सामाजिक सम्मोहन में जी रहा है, तो इस नींद से जागने और अपने असली स्वरूप तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? यहीं पर ये ताओवादी ग्रंथ इंसान के भीतर मौजूद दो विपरीत ऊर्जाओं की बात करते हैं, एनिमस और एनिमा। ओके। एनिमस हमारा पुरुष तत्व है, जो प्रकाश, चेतना और आंखों के जरिए बाहर देखने का प्रतीक है। वहीं एनिमा स्त्री तत्व है, जो अंधकार, भौतिक शरीर और पदार्थ से जुड़ा है। समझ रहा हूँ। तो जब सारा ध्यान बाहरी चीजों पर लगा रहता है, तो हमारा प्रकाश यानी एनिमस धीरे धीरे खर्च होने लगता है और इंसान सिर्फ एनिमा यानी भौतिकता में फंसकर रह जाता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, क्या हम इसे एक नदी की तरह देख सकते हैं? कैसे? जैसे बहता हुआ पानी वो गतिशील एनिमस है, जो ऊर्जा है, लेकिन उस पानी को एक दिशा में बहने के लिए, फैलकर बर्बाद न होने के लिए दोनों तरफ स्थिर किनारों की जरूरत होती है, जो एनिमा है। मतलब ये दोनों विरोधी नहीं, पूरक हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। समस्या तब होती है जब संतुलन बिगड़ जाता है। असली जादू तब होता है जब वो एनिमस की ऊर्जा जो बाहर की तरफ भाग रही है, उसे वापस मोड़कर भीतर लाया जाए। और ये कैसे होता है? इसे केंद्रित करने की एक खास जगह बताई गई है, हमारी दोनों आंखों के ठीक बीच मौजूद स्वर्गीय हृदय या हेवनली हार्ट। वेट, स्वर्गीय हृदय ये हमारे सीने में धड़कने वाले दिल से अलग कैसे है? मुझे तो हमेशा लगता था कि हमारा दिल ही सब कुछ महसूस करता है। देखिए, स्रोतों के अनुसार हमारा निचला भौतिक हृदय तो बाहरी दुनिया का गुलाम है। कोई तारीफ करे तो वो खुशी से जोर जोर से धड़कने लगता है, बॉस डांट दे तो डर से सिकुड़ जाता है। हाँ, वो हमेशा बाहरी हलचल पर निर्भर है। लेकिन ताओवाद कहता है कि दोनों आंखों के बीच का ये स्वर्गीय हृदय पूरी तरह अचल और शांत है। बाहरी दुनिया का शोर इसे नहीं छू सकता। अच्छा। जब चेतना का प्रकाश इस स्वर्गीय हृदय पर आता है,
तब एनिमस और एनिमा का सही संतुलन बनता है। और जब ये दोनों ऊर्जाएं इस शांत केंद्र पर एक हो जाती हैं, तब वास्तव में क्या होता है? तब वह अवस्था आती है जिसे गोल्डन फ्लावर या स्वर्ण पुष्प का खिलना कहा गया है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि चरम स्पष्टता और असीम शांति की स्थिति है। एक ऐसा अनुभव जहां भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता। मतलब ये स्वर्गीय हृदय खोजना दुनिया से भागकर जंगलों में जाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस शांति को खोजने के बारे में है जो भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसे होने पर या ऑफिस का कोई बहुत तनावपूर्ण ईमेल पढ़ते समय भी भीतर स्थिर रह सके। यही इस पूरे दर्शन का असली सार है। बाहरी मुखौटों के बिना जीना और अपने भीतर के उस शांत केंद्र से जुड़े रहना ही असली आजादी है। ज्ञान तो वही काम का है जो रोजमर्रा के जीवन में उतर सके। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि असली जीवन वो है जहाँ सारे मुखौटे गिर जाते हैं, इंसान बाहर की ताल पर नाचना बंद कर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज के इस सफर को खत्म करते हुए इन्हीं स्रोतों से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। यदि समाज का पूरा ढांचा बाहरी भटकाव, असुरक्षाओं और बाहर के शोर पर ही टिका हुआ है, तो क्या खुद के भीतर पूर्ण मौन और स्थिरता पा लेना ही इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह नहीं है?